हेलो। नमस्ते नमस्ते। हेलो हेलो। हाय। हेलो हेलो। नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। हमने कुछ डिशेस बनवाई है जिन पे हमें आपकी राय चाहिए। तो एक्चुअली आज आप हमारे फूड रिव्यूअर्स हैं। पर फूड रिव्यूअर्स तो प्रोफेशनल होते हैं ना? वो प्रोफेशनल्स हैं तो आप एक्सपर्ट्स। उनके पास डिग्री है तो आपके पास तजुर्बा है। एक आपको मैं मजे की बात बताती हूँ। ये आए थे सबके साथ मुझे देखने के लिए। उन्हें सिर्फ पसंद आए मेरे हाथ के बनाए हुए समोसे और इसीलिए शादी। And that's when my granddaughter suggested that, maybe I could make this a small home business. Word started spreading slowly and orders started coming in. I love making kalkals and kormalas, so I didn't mind. But I just didn't know how payments would go through. And that's when my granddaughter told me about Paytm. She downloaded the Paytm app in my phone and taught me how to link my bank account to it. Now, I just share my phone number with my customers and they transfer the money directly to my bank account through my phone number. वेलकम टू दी अंजलि अरोड़ा टॉक शो। कल्पना मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। My pleasure. मैम, मैं बताना चाहूंगी कि जैसे होता है ना कि मोटिवेशन, आज का जो ये कोविड के बाद का टाइम है ना, तो सबको बहुत सारी मोटिवेशन की जरूरत है और आपको देखकर ही एकदम फ्रेश फीलिंग आ रही है मुझे तो कि आज हमारा शो बहुत बम्पर जाने वाला है। थैंक यू। इंशाल्लाह हो जाए भाई। तो मैम, मैं आपको बताना चाहूंगी हमारे शो की जो टैग लाइन है वो अनफोल्डिंग द पैशन जर्नी है। तो आप क्या कहेंगे, आपके हिसाब से पैशन क्या है? पैशन वो चीज है जो आदमी को या बंदे को सोने नहीं देता है। अच्छा। हर एक व्यक्ति की एक अलग पैशन होती है। और क्या होता है कि बहुत बार जिंदगी की भाग दौड़ में जिंदगी चलाने के लिए वो पैशन जो होती है वो कहीं दब जाती है। सब उसके ऊपर कूड़ा कचरा भरते ही रहता है, भरते ही रहता है। लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑल ऑफ दैट की वजह से वो छुप जाता है। उसमें दिक्कत ये आती है कि अभी आप देखिए, कोई भी जो है, औरत है आदमी है कोई भी है, घर चलाने के लिए उनको नौकरी तो करनी ही पड़ती है। अभी उनकी जो पैशन है उसको फॉलो करने के लिए उनको शायद ही नौकरी मिले, लेकिन 99.99% ऑफ द टाइम नहीं होता है ऐसा। वो लोग कुछ अलग ही कर रहे हैं क्योंकि घर चलाना है। सही बात है। तो वो लोग अपने जो काम में है वो लोग खुश नहीं है क्योंकि उनको कुछ और करना है। और चाहे उनको कितने ही पैसे मिल रहे हो, लेकिन उनको उसमें खुशी नहीं है। और वो लोग वो अभी आप काफी लोगों को देखेंगे कि वो अंदर से नहीं आ रहा है, वो करने के लिए कर रहे हैं। दे आर सिटिंग विद अ डेडपैन एक्सप्रेशन। हाँ बोला काय पाहिजे, दे आर लाइक दैट। क्या चाहिए? हाँ नहीं वो उधर। जान नहीं है लोगों में क्योंकि वो लोग कुछ कर नहीं रहे। अभी मैं ये नहीं कह रही कि भाई आप जो दाल चावल है अपनी फैमिली को चलाने के लिए जो है वो आप छोड़ के आप पैशन को फॉलो करो, ये नहीं बोल रही। लेकिन कहीं आपकी जो पैशन है, क्या आप उसे निकाल के आप थोड़ा सा समय उसमें बिता सकते हैं? सभी को हफ्ते में 1 या 2 दिन की तो छुट्टी मिलती ही मिलती है। ठीक है, आप उस दिन को आप कुछ करो। किसी को जो है समझो म्यूजिक का शौक है, ठीक है, अभी छोटे थे तब सीखने नहीं दिया कि भाई क्या गाना गा के पैसे कमाओगे क्या। हाँ, राइट। ठीक है, लेकिन अब क्लासिकल सिंगिंग सीख सकते हैं। ठीक है, कुछ सिंगिंग के क्लासेस ले सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट अगर बजाना है तो इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं, बजा सकते हैं। और अभी आज तो भाई बड़ी अच्छी मार्केट है, सोशल मीडिया।
सही बात। और उसके लिए किसी के भी उम्र की कोई जरूरी नहीं है। आप कोई भी उम्र में आप कुछ भी करो, सोशल मीडिया पे जाके आप दिखाओ, आपको बहुत मिसाल मिलेंगे कि कितने जो लोग हैं, काफी ओल्डर लोग हैं। आई एम टॉकिंग ऑफ नॉट माई एज, आई एम टॉकिंग ऑफ स्टिल ओल्डर देन मी, देयर आर मेनी हु आर डूइंग इट। राइट। और इनिशियली उनकी भी उतनी फॉलोइंग नहीं थी, लेकिन फिर कभी कोई एक, वो लोग जो करते हैं वो आगे चला जाता है, या कोई प्रेस वाले ने देख लिया या किसी ने देख लिया, ठीक है, और फिर लोग जो है उनसे इंस्पायर होते हैं। राइट। अभी ये जो है ये जरूरी है, ये जब कोई भी बंदा बंदी जो भी है, वो जब अपने पैशन के पीछे थोड़ा सा जब समय बिताने लगते हैं, तो क्या होता है कि अपने आप उनकी जिंदगी में थोड़ी और खुशी आने लगती है। राइट। और वो खुशी जब आती है और वो अंदर से आती है, वो खुशी जब आने लगती है ना, तो वो आंखों में दिखती है, चेहरे पे दिखती है, बात करने के सलीके से दिखती है, पूरे जैसे वो लोग बैठेंगे चलेंगे जो कुछ भी करेंगे वो उसमें दिखने लगता है। और फिर वही नौकरी जहां पे वो लोग एकदम ऐसे मरे हुए बैठे हैं, हाँ, उनमें भी जान आ जाएगी। दे विल डू इट डिफरेंटली। एंड क्या होता है जब हम ऐसे रहते हैं ना, हम वैसे ही लोगों को ड्रॉ करते हैं, वैसे ही लोग मिलते हैं, वैसे ही लोग, हाँ यार क्या ये नौकरी में करने का, हाँ अभी 4 दिन की छुट्टी है, गुड फ्राइडे है, ये वो है, हाँ चलो कुछ कर लेंगे। दे विल ओनली ड्रॉ पीपल लाइक दैट। लेकिन जब उनमें वो स्फूर्ति आ जाती है ना, तो उनको इन लोगों के इर्द गिर्द नहीं रहना है, क्योंकि उन लोगों को अच्छा नहीं लगता कि भाई सडनली इसमें जान कहां से आ गई, हाँ कहां से ग्लूकोज चढ़ा लिया इसने इतना सारा, ये क्या हो गया। सो जो भी वो व्यक्ति है ना, फिर उनसे वैसे लोग अट्रैक्ट होंगे, राइट। ठीक है। लेकिन इस समय पे जो लोग आपके साथ ये हाल में थे, वो लोग बहुत कोशिश करेंगे आपको नीचे खींचने की, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप बाहर निकलकर आप कुछ अपनी लाइफ में करो। हम जितने दुखी हैं आप उतने भी दुखी रहो भाई, आप क्यों खुश बनोगे। सही बात। सो लोग ये करते हैं। लेकिन जो ये जो व्यक्ति होती है ना, उन्होंने इन सब के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्होंने अपना कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि जब वो अपने पैशन में वो कुछ करेंगे तो अपनी नौकरी में भी वो अच्छा करेंगे, तो उनको नौकरी में भी अच्छी बरकत मिलेगी, जो नॉर्मल थोड़ी सी जो बरकत एवरी ईयर मिलती है उससे बेहतर मिलेगी, उनको प्रमोशन मिलेगी, ठीक है। ऑफिस में उनकी वजह से माहौल अच्छा होगा, और लोगों को फिर अच्छा लगेगा सवेरे आके, हे हाउ आर यू डूइंग, लाइक यू नो, जान आती है। ये जो है, अभी आप सोचो, एक्चुअली कितनी छोटी बात कही मैंने कहा आप अपने पैशन के पीछे आप थोड़ा सा समय दो, लेकिन उसकी वजह से आपकी पूरी जिंदगी में कितना फर्क आ सकता है। अभी समझो ये एक आदमी है, वो खुश हो रहा है, तो जब वो घर आएगा तो वो ऑफिस के सारे टेंशन ये वो बीवी बच्चों घर के वालों के ऊपर निकालने के लिए नहीं, वो सोचेगा अरे मुझे वो करना था ना, चल मैं वो जाके करता हूँ। तो वो याद नहीं रखेगा कि घर जाके मुझे ताने मारने हैं या कुछ करना है या झगड़ा करना है, क्योंकि उसमें वो जान आ गई। कोई औरत है तो वो सोच रही हाँ चलो आज पढ़ाई लेते लेते है ना, मैं भी साइड में मैं मेरा ये कर सकती हूँ। माइंड चेंज हो जाता है, क्वालिटी टाइम हो जाएगा। एकदम एकदम। नहीं तो माँ बाप घर आके एक दूसरे के ऊपर, बच्चों के ऊपर, घर में बाकी के लोगों के ऊपर वो बरसते हैं, वो मुंह से कुछ उल्टा सीधा बोला जाता है, एंड यू नो दी एंटायर, बच्चे भी सोचते हैं यार क्यों मेरे पेरेंट्स घर आए, घर आके साहब चालू हो गया, करेक्ट। हाँ। सब माहौल अलग हो जाता है। ये जो सब है ये हर व्यक्ति के हाथ में है, वो मैं आपको या आप और किसी को नहीं दे सकते, हम सिर्फ बोल सकते हैं। तो मैं लोगों को बोलती हूँ कि भाई देखो, ये इतना सा फर्क करने से आपकी जिंदगी में इतना फर्क आएगा। राइट। सो वो इतना एफर्ट करने में जाता क्या है आदमी का, भाई करो ना, खुद की खुशी के लिए ही तो है, खुद की फैमिली की, अपने इर्द गिर्द के लोगों की, और अपनी बरकत के लिए है। और क्या पता आपकी वो पैशन में आप इतना अच्छे से आप ऊपर आ जाओ, ठीक है, कि आपको शायद आप शायद नौकरी भी छोड़ दो, आप इसी में करने लगो, हु नोज, राइट। कोई गारंटी तो नहीं है। लेकिन आपने वो कदम नहीं लिया, आप डर गए, वो कदम लेने से आप डर गए,
जो डर गया वो मर गया। अभी 3 साल पहले मैं मुंबई आई, 3 सवा 3 साल पहले मैं मुंबई आई, ठीक है। मैं आई मुंबई मेरी एक्टिंग पैशन को फॉलो करने के लिए। अभी मैं आई एट द एज ऑफ 55, जस्ट 55th बर्थडे हुआ था दिसंबर में, और जनवरी एंड में आई वॉज इन मुंबई, जैन 2019 आई वॉज इन मुंबई। मुझे सभी जन ने क्या पूछा, मुझे सभी जन ने पूछा तुम फेल हो गई तो? मैंने बोला मेरा मन बोलता है मैं फेल नहीं हुई तो, लेकिन आज अगर ये कदम नहीं उठाऊंगी तो मुझे तो पता नहीं चलेगा ना फेल या पास। सही बात। और फेलियर के डर से लोग कदम नहीं उठाते। मैंने बोला फेल हो गई तो हो गई यार, छोटा बच्चा कैसे चलता है, चलने को जब सीख रहा है 50 बार अपने बट पे गिरता है। अगर मम्मी या कोई देख रहा है तो भैं करेगा, कोई नहीं देख रहा है तो उठेगा, डस्ट करेगा और फिर से चलने की कोशिश करेगा, करता है। लेकिन क्या हम छोटे बच्चे को बोलते हैं कि अरे बेटे तू गिर गया तो अब चल मत, अब तू बैठ या अपने नीज पे ही रेंगना, ये तो नहीं बोलते हैं ना। हम उसे प्रोत्साहन देते हैं, ओके कम 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 टू मी, आजा 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 मम्मी बुला रही आजा। लेकिन आगे जाके जिंदगी में जब कोई आदमी गिरता है उसे लोग हाथ देने के लिए तैयार नहीं होते। इसी डर से लोग जो है ना कदम उठाने से डरते हैं और वही हम मार खाते हैं। मैं तो बोलती हूँ भाई कर लो, गिरे फिर उठना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बाइसिकल चलाने के लिए भी 50 बार गिरे हो, 100 बार गिरे हो, हाथ को लगाए, यहाँ लगाए, कहीं और लगाए ना। सभी जन दिखा सकते हो दिस आई वेंट फॉर अ बाइक राइड, ये मैं यहाँ पे था ना तब ये लगा। सभी जन के पास ये स्टोरीज होते हैं। लेकिन बाइसिकल चलाना छोड़ा? नहीं छोड़ा। चलना छोड़ा? नहीं छोड़ा। तो भाई ये जिंदगी है, उतार चढ़ाव आने वाले हैं, आप गिरोगे, गिरो ना फिर उठो ना। भगवान ने दिया है ना, 2 हाथ 2 पैर दिए है ना, फिर से उठने के लिए उठो। डर क्यों है? ये सारा जो है ना, आपने पैशन का सवाल पूछा ना, ये सब उसी को लिंक है। मैम ये तो आपने सही बात की कि एक पहली शुरुआत करना जरूरी होता है, एंड दैट इज मेन। एक बार शुरू हो गए तो फिर खुद ही हमें रास्ता मिलता जाता है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कल्पना राव ने 55 से एक्टिंग तो शुरू की, वो ठीक है, लेकिन उसके पहले मतलब जब आप छोटे थे तब से थोड़ा शौक था आपको एक्टिंग वगैरह का? हाँ था, और अच्छा। 16 साल की उम्र में एक अपॉर्चुनिटी भी आई थी, लेकिन मम्मा ने उस समय की स्टैंडर्ड लाइन बोली थी, अच्छे घर की लड़कियां ये सब नहीं करती। तो मैंने वो बात वहीं छोड़ दी थी, क्योंकि भाई हम लोग तो काफी आज्ञाकारी थे, माँ बाप की बातें सुनते थे। ठीक है? तो जब मम्मा ने ना बोला तो छोड़ दिया, उसके बारे में भी सोचना मैंने छोड़ दिया। वो अंदर थी, एक चाहत थी, लेकिन फिर कभी उसको परस्यू नहीं किया। अच्छा। शादी हो गई, बच्चे हो गए, जिंदगी में पड़ गए, तो वो सब कभी सोचा नहीं। लेकिन एट द एज ऑफ 51 एक अपॉर्चुनिटी ऐसे आके मेरे गोदी में गिरी। ओके। किसी ने मेरी प्रोफाइल देखी, किसी और के पेज के ऊपर मेरा फोटो देखा, तो वो कास्टिंग डायरेक्टर जो है, ये जो मेरी पहचान वाली लेडी है, उसको रीच आउट किया और उसको पूछा कि भाई एक एड के लिए वी वुड लाइक टू कास्ट हर, क्या आपको लगता है वो हाँ बोलेगी? शी सेड मैं उसे कॉल करके पूछती हूँ। मैंने बोला भाई ये तो मेरी बचपन की चाहत है। सही तो मैंने बात। बोला फिर भी एक बार मैं फैमिली से पूछ लेती हूँ। मैं बोला किस चीज के लिए, कौन से प्रोडक्ट के लिए? तो बोल रही है होंडा गाड़ी के लिए। मैंने बोला आए हाय, होंडा गाड़ी तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, होंडा गाड़ी और एक्टिंग दोनों मैं, हाँ। तो फैमिली से मैंने बात की, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। मुझे बोला भाई पूछ काहे रही हो, करो ना, दिस इज समथिंग यू वांटेड टू डू, डू इट। मैंने बोला ठीक है। तो ऐसे करके मैंने खुद ही मारी, मैंने पहली ऐड की। फिर मैंने थोड़ा सोचा, लोगों से पूछने लगी कि भाई मैं और आगे कैसे करूं, और आगे कैसे करूं। तो कुछ लोगों ने कॉन्टैक्ट दिए, फिर और कुछ एड्स मिले और कुछ एड्स मिले। ऐसे करके 4 साल मैंने अलग अलग एड्स में काम किया है बैंगलोर में, और वहां पे मैं अपना बिजनेस भी कर रही थी। मैं विमेंस वेयर में कर रही थी, 24 साल से ज्यादा मैंने किया। फिर अक्टूबर 2018 में बिजनेस बंद किया, एंड फिर सोच रहे थे कि अब क्या करें। मैंने बोला भाई मैं घर तो नहीं बैठ सकती। बच्चे ने बोला मम्मा अगर आप घर बैठना चाहते हो तो हम लोग कर लेंगे मैनेज, आप घर बैठ जाओ।
मैं बोला हाय इतनी सारी एनर्जी है उसका मैं क्या करूं, मुझे कुछ काटेगा। और वैसे भी घर में किसी को पसंद नहीं कि मैं घर में बैठूंगी। क्यों? अच्छा। बोले तो मैं टोक जोक करूंगी, अरे ये नहीं हुआ, अरे वो नहीं हुआ। मेरी मेड भी, हाँ हाँ आज आप घर में हैं, she'll show me a smile, लेकिन अंदर ही अंदर से हाय ये कितना काम करेगी। बच्चे भी, मम्मी कितना परेशान करेगी, रूम क्लीन करो, ये क्लीन करो, वो क्लीन करो। मम्मी घर में ना हो तो सबको अच्छा लगता है। और मैं कभी पहले से मैं घर में कभी बैठी नहीं थी, ठीक है। तो मैंने बोला नहीं भाई मुझे तो कुछ काटेगा, मैं घर नहीं बैठ सकती, कुछ ना कुछ तो मैं जरूर करूंगी। तो मैं सोच रही थी कुछ नौकरी करूं। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला तेरी ये उम्र में तुझे कौन नौकरी देगा, जब इतने रिटायरमेंट। यंगस्टर्स मिल रहे हैं। जब यंगस्टर्स मिलेंगे, तुम पैसा आप मांगोगी उससे बहुत कम पैसे में अगर यंगस्टर्स मिलेंगे, तो एक 55 साल की औरत को कौन देने वाला है? कोई नहीं देने वाला है। और मिल मिल के क्या मिलेगा? 20,000, 25,000, उसमें तेरा क्या होगा? मैंने बोला हाँ बात तो सही है। तो मुझे बोले तुम काफी टाइम से तुम बोल रहे थे कि मुंबई में अपॉर्चुनिटीज है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है, वेब सीरीज है, मूवीज है, एड्स है, ये वो है, सीरियल्स है, बहुत कुछ है। तो तुम जाओ ना मुंबई। मैंने बोला अकेली जाऊं? बोले क्यों, कोई प्रॉब्लम है? अभी आप सोचो 55 साल तक लोगों के इर्द गिर्द रही हूँ, ठीक है। कहीं भी अगर जाना है तो लोग 50 बार पूछेंगे, ये वो कोई ना कोई साथ में आएगा ना। दो मैं घूमी हूँ काफी, अकेली भी। बट वो ये है ना कि एक शेल्टर्ड लाइफ हो जाती है। और फिर आप सडनली बोल रहे कि नहीं तू तैरना सीखी है नहीं सीखी है नहीं पता, ये समंदर है, कूद, कूदना ही पड़ेगा तुझे। तो पहले तो मैं नर्वस थी, फिर मैंने बोला क्यों डर। मैंने बोला ठीक है। मैं मुंबई आई, पीजी में मैंने मैंने पीजी फिक्स की, जिंदगी में पहली बार पीजी में रही मैं। पीजी फिक्स की, वापस गई, फिर चल रहा था हाँ जा रही हूँ जा रही हूँ जा रही हूँ जा रही हूँ। फिर एक दिन मैंने सोचा क्या सोचना है, जाना तो है ना, चलो निकल चलते हैं। और ऐसे करके बस। मुंबई। तो मुंबई आके मतलब जैसे होता है ना कि लेडीज को बोला जाता है अकेली कैसे रहोगी, जैसे आपके हस्बैंड ने परमिशन दिया, जस्ट लाइक सैल्यूट टू यू। एंड नहीं नहीं मतलब उन्होंने परमिशन नहीं, आई एम सॉरी, इट्स नॉट परमिशन। हमारी फैमिली में हम परमिशन पर से नहीं बोलते हैं। नहीं, एवरीबडी इज फ्री टू लीड देयर इंडिविजुअल लाइफ। दैट्स गुड। ये जो आप बोल रहे हो स्टेटमेंट, क्योंकि जैसे मैं जब मैं किसी वुमेन आर्टिस्ट से भी डील करती हूँ, दे आर लाइक मैं हस्बैंड से पूछ के बताती हूँ, ये करती हूँ। वो जो एक चीज होती है वो मैंने हमेशा देखी है, मे बी के इंडियन वुमेन्स की मेंटालिटी ऐसी हो गई है। तो ये आपने बहुत अच्छा बताया कि ये आपका डिसीजन था। तो मुंबई आने के बाद फिर कैसे आपने, मतलब आपके लिए तो एकदम बोलते ना सब ड्रीम कम ट्रू इट वाज। ड्रीम कम ट्रू। जब फ्लाइट लैंड कर रही थी जी। तो मेरे दिमाग में थॉट था, ठीक है, कि सर पे कफन बांधे जुनून लेके निकली मैं, ठीक है। अब यही मेरा घर है, ये मेरा ससुराल है। बैंगलोर में जहाँ बेटा है, फैमिली है, वो है मायका। और मैके ज्यादा नहीं जाते, शादी हो गई तो लड़की मायके थोड़ा कम जाती है। मैं बोला नहीं। और 6 महीने का टाइम था, 6 महीने में अगर मैं कुछ ढंग का ना करूं तो आई विल गो बैक टू बैंगलोर। ये फैमिली के साथ डील थी मेरी। 6 months एंड नॉट फीचर कास्ट, जूनियर, एक्स्ट्रा, नहीं, कहीं क्राउड में पीछे खड़े हो नहीं, कुछ ढंग का काम। एंड आई टेल यू अ वेरी फनी थिंग। मैं 29 जनवरी को मैं मुंबई आई, 29 जनवरी 2019। 28 तारीख को एक बंदे के साथ बात हो रही थी सीरियल के लिए। तो उसने मुझे बोला कि अरे मैम आप तो बैंगलोर में हैं, आप यहाँ होते तो हम ऑडिशन देते। मैं बोला ठीक है कल आ जाती हूँ ना। अरे मैम सिर्फ ऑडिशन के लिए आप क्यों फ्लाई कर रहे हो? मैंने बोला सिर्फ ऑडिशन के लिए नहीं, मैं कल मुंबई शिफ्ट हो रही हूँ, कल की मेरी टिकट आ चुकी है, मैं मुंबई शिफ्ट हो रही हूँ, सवेरे की फ्लाइट से मैं आ रही हूँ। अरे मैम आते ही अब मेरे पास आ जाना, ठीक है। सो मैं बोला ठीक है। मैं आते ही उससे मिलने गई थी। सो अभी उस टाइम में मेरे बाल काफी शॉर्ट थे, तो मेरा ज्यादा करके पारसी टाइप का लुक था। एंड दे वांटेड समबडी विद लॉन्गर हेयर, वो पंजाबी वाला कैरेक्टर था, थोड़े लंबे बाल वाला उनको चाहिए था। तो मुझे शाम को फोन आया, रात को फोन आया, मैं कुछ मेरे लिए परचेस कर रही थी, 8 बजे मुझे कॉल आया, मैम चैनल ने आपको वो रोल के लिए तो रिजेक्ट किया है क्योंकि आपके बाल बहुत ही शॉर्ट है। मेरा एकदम ही बॉय कट था।
ओके। बोले बहुत ही बाल आपके शॉर्ट है, तो उस वजह से चैनल ने रिजेक्ट किया है, बट वी हैव अ रिक्वायरमेंट फॉर अ पारसी आंटी। अच्छा। मैंने बोला कितने दिन का काम है? नहीं मैम एक ही दिन का काम है, कल शूट है। मैंने बोला एक ही दिन का काम है, मुझे नहीं करना है, क्योंकि आई एम अच्छा। वेरी क्लियर, मुझे ये वन डे टू डे वाला काम मुझे नहीं करना है। मुझे वो फंसना नहीं है, बिकॉज देन यू गेट कास्ट एज अ वन डे टू डे आर्टिस्ट ओनली। वो करना ही करना नहीं है, कतई नहीं करना है। तो और फिर उसने मुझे पैसे बोले। मैंने बोला भाई ये पैसे के लिए मैंने आज तक काम नहीं किया है, मैं ना करूं। तो वो बंदे ने मुझे समझाया। ही सेड मैम आप पहले से कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करके या फिक्स करके आप नहीं आए हो। अच्छा। एक आर्टिस्ट आप मुझे बताओ ये इंडस्ट्री में, जिसने आज पैर रखा है मुंबई में और उसको कल शूट मिल रहा है, काहे भाई लक्ष्मी को लात मार रहे हो? व्हाई आर यू डूइंग दिस? किसको मिलता है? किसी को नहीं मिलता है। मैं इतने आर्टिस्ट को कास्ट कर चुका हूं, मैंने आज तक किसी का नहीं सुना है। 6-6 महीने लग जाते हैं लोगों को एक ब्रेक मिलने के लिए, एक कास्टिंग मिलने के लिए। तो मैंने 2 मिनट के लिए सोचा, फिर मैंने बोला यार बात तो सही है, कहाँ आते ही दूसरे दिन काम मिलता है। भले ही चलो एकदम ही टर्शरी कैरेक्टर है, बट है। मैंने तो बोला अच्छा ठीक है। फिर मुझे बोलता है मैम नाइट शूट है फिल्म सिटी में। मैं बोला नाइट शूट, आते ही नाइट शूट। मेरा भी ब्लड प्रेशर चढ़ गया, फैमिली में सबका चढ़ गया। और फिल्म सिटी तो रात को वहां से निकलने के लिए बड़ी डरावनी जगह है। एंड मैं थी मुंबई की, ठीक है, लेकिन 25 साल में मुंबई में नहीं रही हूँ, मुझे मुंबई का कुछ नहीं पता है। सिर्फ मेन स्टेशन के नाम पता है, ट्रेन से ये वो, लेकिन और तो कुछ पता नहीं है कैसे। और फिर डर लग रहा था रात को अकेली को आने, तो सब जन मुझे बोल रहे हैं रात दिस को इज बहुत बॉम्बे। हाँ ये बॉम्बे है, मुंबई है, मुंबई में डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बोला अच्छा। फिर भी मेरा ऐसे 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 हो रहा था। मैंने बोला मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? कुछ नहीं हुआ, अच्छे से हुआ, बट सो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड। फिर मुंबई में तो सब कुछ व्हाट्सएप ग्रुप से ही होता है। जी। तो मैंने काफी लोगों को मैसेजेस डाले थे कि ना आई एम इन मुंबई, कैन यू गाइड मी, ये वो करके। तो 2-3 जन में मुझे अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स में मुझे ऐड करा के दिया। तो अच्छा। उसमें से मैंने एक बंदे को मैसेज मैंने डाला हुआ था। तो उसका आई थिंक दिस वाज समवेयर अराउंड मिड ऑफ फेब्रुअरी। ओके। तो वो बंदे का फोन आया, और अब मैं ऑडिशंस के लिए जाती थी, अच्छा। धूप में भटक भटक के, यहाँ जाओ वहां जाओ वहां जाओ, सब करती थी। तो ये बंदे का मुझे फोन आया, मुझे बोल रहा है अरे अरे मैम कल एक शूट है, आप अवेलेबल है क्या? मैंने बोला हाँ क्या है? बोल रहा है कि मैम वोटिंग का वीडियो है। मैंने बोला भाई मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं करना है, मैं एक के लिए कर दूंगी, दूसरा जीत जाएगा कल को यार, मुझे बड़ा डर लगता है। किसी पार्टी से मुझे कोई झगड़ा नहीं है, बट जस्ट जस्ट बिकॉज मैंने एक के लिए किया दूसरे के लिए नहीं किया, भाई आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट एनीबडी, नहीं करना है। मुझे बोलता है नहीं मैम, व्हाट वी विल, इट्स नॉट फॉर दैट, इट इज लोगों को बोलने के लिए कि वोट करना है, अच्छा। क्या आप वोट करने चाहिए। मैंने बोला अच्छा। तो बोल रहा है कि ये एसआरके का वीडियो है। मैंने बोला किसका वीडियो है? शाहरुख खान का मैम। मैंने बोला भाई शाहरुख खान के वीडियो में तो 100 लोग रहेंगे, कहीं मुझे पीछे डाल देंगे, मैं दिखूंगी भी नहीं, नहीं करना है मुझे। अरे नहीं मैम, वो खुद बहुत पर्टिकुलर है, 7 से 10 लोग, उससे ज्यादा नहीं, सभी जन दिखेंगे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं दिखोगे। मैंने बोला ठीक है। सो ही सेड मैं कंफर्म करके आपको बोलता हूँ। ओके। सवेरे से मैं बहुत थकी हुई थी, दिमाग में बात सही से चढ़ी नहीं वो क्या बोला है, अच्छा। ठीक है, मैं अपने ही धुन में हूँ। फिर मैं सो रही थी, उसका सडनली फिर से कॉल आया, मैम आप लॉक हो चुके हो एंड आपको यहाँ पे पहुंचना है, एसआरके का ऑफिस है, वहां पे रिहर्सल है। तब मेरे दिमाग में चढ़ा ये सच में शाहरुख खान के साथ काम करने वाली बात है, That's big thing. ठीक है, इट्स अ वेरी बिग थिंग। कोई 15 दिन पहले आया है मुंबई और शाहरुख खान के साथ करने के लिए, मेरी मेरी इंटेलिजेंस देखो। पहले इसके लिए भी मैंने ना बोला था, इसके लिए भी मैंने पहले ना बोला था।
ठीक है, दिमाग बोलता है ना कभी कभी घास चरने चला जाता है। तो मैंने ना बोला था, रिहर्सल के लिए गए और फिर अगले दिन शूट था बैंड्रा में, महबूब स्टूडियोज में। जब तक वीडियो रिलीज नहीं हुआ तब तक मुझे ये बिलीव नहीं थी कि मैं सच में दिखूंगी करके। अच्छा। बिलीव ही नहीं थी मुझे, क्योंकि मुझे लगता था भाई भाई शाहरुख खान का वीडियो है, वो लोग तो शाहरुख खान को ही दिखाएंगे ना। सो आई वाज लाइक हम बैकग्राउंड डांसर बन के रह जाएंगे, बट नहीं, हम लोग भी दिखे, पहले क्लियरली दिख रहे थे। आई थिंक देयर वर सम 7-8 जन थे हम लोग, और बीच में शाहरुख जी थे। सो ये ऐसा हुआ। फिर मैं बहुत लोगों से मिलने जाती थी, एंड लेट मी टेल यू, मुंबई इज अ प्लेस जहां पे आप आपकी सिंसियरिटी दिखाते हो ना, लोग आउट ऑफ द वे जाके आपकी हेल्प करते हैं। मुझे सही बात। लोगों ने आउट ऑफ द वे जाके, लोगों ने मुझे एक्सप्लेन किया है, मुझे समझाया है। मुझे, मैं एक राइटिंग पैड लेकर घूमती थी। अच्छा। मुझे लोग बोलते थे ना, मैं लिख के लेती थी, क्योंकि कितना हम याद रख सकते हैं। सही बात। तो मैं लिख के लेती थी कि कहाँ जाना है, क्या करना है। फिर मैं जाती थी वहां उन लोगों से मिलने। सो पीपल वर सो नाइस, प्रोडक्शन हाउसेस, कास्टिंग डायरेक्टर्स, कौन सी एरिया में जाना है, ऑडिशंस के लिए क्या करना है, लोगों ने ये सब मुझे गाइड किया है। बहुत लोगों ने मुझे गाइड किया है, जी जी। ठीक है। और उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं सब लोगों के। तो मैं एक बंदे से मैं मिलने जा रही थी, मुझे लोगों ने बोला यार उससे मिलने तुम मत जाओ, ओके। क्योंकि आपको जो काम करना है ना, वो बंदे के पास नहीं, वो बंदे के पास 1 डे 2 डे वाला काम ही सिर्फ मिलता है। अच्छा। वो ज्यादातर वही करता है, और वो वही इट्टी पिट्टी बजट वाला जिसमें से आप इतनी बड़ी कमीशन आप दे दो, वो वही करता है। मैंने बोले देखो, मैं इतने पत्थर मार रही हूँ, एक और ही सही, सभी जन से मिलने जा रही हूँ, क्या पता क्यों मैं ये बंदे से मिलने जा रही हूँ। मैं गई तो आई मेट हिज असिस्टेंट आउटसाइड। उसने बोला आप वेट करो। इनसाइड आई हर्ड दिस मैन स्पीकिंग इन मराठी, ठीक है। तो मैं गई, उनको जो भी था मिलने वाला, वो पर्सन के वहां, मैं वहां गई, बैठी, उनसे मैंने बात किया। उन्होंने बोला क्या टाइप का आपका काम करना है। देन ही सेड यू आर राइट, आप ये 1 डे 2 डे के लायक आप नहीं हो, आप अननेसेसरीली उसमें आप फंस जाओगे, एक बार करने लगोगे तो फिर कभी उसमें से बाहर आना इजी नहीं है। मैंने उन्हें बोला ऐसे देखो, एटलीस्ट इतना बजट होना चाहिए, ये ऐसा है वैसा है करो। ये सर कितनी भाषाएं आती हैं, जैसे 4 भाषाएं आती हैं। ही सेड कैन यू गिव मी एन ऑडिशन इन ऑल द 4। दे देती हूँ, मेरे पास स्क्रिप्ट है रेडी। दिया मैंने। ये बंदे का मुझे मार्च में कॉल आता है, आई थिंक बिगिनिंग मार्च में इसका मुझे कॉल आता है। मुझे बोलते मैम एक मूवी है उसके अच्छा। लिए, लेकिन वो तमिल मूवी है। मैंने बोला तमिल नहीं आती है, मैंने आपको बोला है मुझे तमिल नहीं आती। बोले नहीं नहीं, आपका डायलॉग हिंदी में होगा, वो लोग तमिल में डब करने वाले हैं। ओके। मैंने बोला ठीक है। तो बोले बहुत ही स्ट्रांग रोल है, और वो रिक्वायरमेंट मेरे पास आई तो सिर्फ आप याद आए, क्योंकि आपका चेहरा एकदम ही स्ट्रांग है, एंड यू फिट द एग्जैक्ट प्रोफाइल दैट दे वांट। आई सेड ओके, उसके लिए ऑडिशन करना पड़ेगा। आई सेड हाँ करती हूँ, बोलो कहाँ जाना है। दे विल रीच आउट टू यू। मैम और एक बात है, क्या है, ये एक कन्फ्रंटेशनल रोल है, ओके। और आपने ये करना है रजनीकांत के सामने खड़े होकर। वाओ। मैंने बोला अच्छा ठीक है कर देंगे। तो मुझे बोला आपको डर नहीं लगेगा। मैंने बोला क्यों डर लगेगा, अच्छे अच्छों की तत्पप हो जाती है ये बड़े आर्टिस्ट के सामने। मैंने बोला काहे होगी। नर्वस हो जाता है। हाँ, मैंने बोला क्यों होगा, नहीं होगा मेरे साथ ऐसा। उसके लिए मैंने ऑडिशन किया, मेरे पास इतने अलग अलग आइटरेशन मंगाए एक स्क्रिप्ट के, अलग अलग लुक करो। अभी मेरे बाल जो है ऐसे फूले हुए रहते हैं, उन्हें दबाओ, उन्हें पानी लगाओ, वैक्स लगाओ, ये करो वो करो ऐसा करो। देती गई देती गई देती गई। फाइनली आई गॉट लॉक्ड फॉर इट। ओके, दैट्स गुड। फाइनली। और मैंने मेरा मूवी डेब्यू किया। अभी लाइक आई टोल्ड यू, आई वेंट ऑन 29th of January, February, March,
10th of April, 2.5 महीने के अंदर आई डिड माई मूवी डेब्यू ऑपोजिट रजनीकांत, और मेरी बोलती बंद नहीं हुई. That's the confidence one should have actually. एंड आई नेवर एक्सपेक्टेड कि रजनीकांत के पिक्चर में मुझे इतना टाइम मिल जाएगा. मेरे सारे सीन्स हैं. आई हैव 10 to 12 minutes of screen space in a Rajnikant movie, That's a good thing. which is like It's very big actually. very big thing. उसके बाद मैंने भाई के साथ भी काम किया, सलमान खान के साथ. दबंग 3 में मैंने जज का रोल किया है. बहुत दूर से लेकिन दिखती हूँ, लेकिन हूँ सही, लेकिन किया है. भाई ऐसे सामने खड़े थे कटघरे में और हम जज थे. अच्छा. सो वो किया. फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा और मिलते गया. सो ऐसे करके जो 6 महीने की जो चैलेंज थी वो पूरी हुई. और आज 3 साल बाद हम अभी भी मुंबई में हैं. सो एंड इवन मैम मैं बोलूंगी कि जैसे आपने कहा कि एक के बाद देखा जाए तो हम लोग कहीं ना कहीं इसको लग भी बोलेंगे कि आपने वो प्रूव किया अपने आप को, जो आपका सपना था, अपना पैशन था. व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द फैमिली? दे वर ऑल वेरी हैप्पी फॉर मी. मुझे लेकिन बहुत लोगों ने बुरा भला कहा व्हेन आई केम टू मुंबई. ओके. बहुत लोगों ने बुरा भला, ठीक है, एंड बहुत गिरा के बातें की थी. अच्छा. लेकिन ये सब जब हुआ, ठीक है, फिर उनकी आंखों में मेरे लिए रिस्पेक्ट आ गई. सबकी बोलती बंद हो जाती है. Even when I left my teaching and started with hosting, and अभी we are going into event planning also, तो मुझे भी बहुत जने बोलते हैं you are good at teaching and all. तो मैं भी बोलती हूँ हाँ ठीक. मतलब होता है ना कि एडवाइस में साइलेंटली I have to prove myself from my success. I believe in this. That is the thing. मैम ये मोटिवेटर कैसे, मतलब ये जो पॉजिटिविटी तो आपकी है इसमें, मतलब होता है ना कि आपके साथ कोई 10 मिनट बात करेगा तो उसको लगेगा हाँ मैं अभी दुनिया में सब कुछ उखाड़ लूंगा. वो मुझे ऐसे आपकी बातों से ही फील हो रहा है. तो ये अगर मैं समझिए आपको एक सिचुएशन देती हूँ कि समवन मेट यू एंड सेड के यार मुझसे कुछ नहीं होगा, तो आपका पहला स्टेटमेंट उसको क्या जाएगा? यू आर रॉन्ग. कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप गलत है. आपने अपने लिए डिसाइड करके रखा है. मेरा वॉल. भगवान ने नहीं बोला है. भगवान ने नहीं बोला है आप कुछ नहीं कर सकते. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में मैंने एग्जांपल दिया, बच्चा 50 बार गिरता है, 50 बार उठता है. गिर ही गए हो ना, ठीक है. क्यों कुछ नहीं हो सकता? बहुत कुछ हो सकता है. अंदर से करने की चाहत चाहिए. हिम्मत है मर्दा जो बोलते हैं ना, वो हिम्मत करके करना है. मैं एक आपको बात बताती हूँ. एक बैंकर ने, मैंने आपको बोला मैं बिजनेस कर रही थी, एक बैंकर ने मुझे एक दिन बोला, हम लोग और एक स्टोर कर रहे थे तो उसके लिए फंडिंग चाहिए था, तो उनसे मैं मिलने के लिए गई थी. तो बंदा मुझे बोलता है यू आर लाइक अ कॉकरोच, तुम एक कॉकरोच हो, ठीक है. कि थोड़ा तुम्हारा अच्छा चला और हम लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आ गए चीनी खाने और आ गए पैसे मांगने के लिए. पहले तो मुझे बहुत बुरा लगा, इंसल्ट लगा मुझे, ठीक है, कि ये क्या बोल गया बंदा, किसी को ऐसा बोलते हैं. फिर मैंने सोचा यार ये इंसल्ट नहीं है, ये तो कॉम्प्लीमेंट है. कॉकरोच को 50 बार चप्पल मारो तो भी साला मरता नहीं है. बात सही है. जिंदगी ने पटक पटक के मुझे मारा है. आई हैव गॉन थ्रू हेल इन माई लाइफ. मेरा टेडेक्स टॉक सुन लेना चाहिए था. आई हैव गॉन थ्रू हेल, ठीक है. ऐसा नहीं है कि मैं डिप्रेस नहीं हुई, ऐसा नहीं है कि मैं डाउन नहीं हुई. मैं झूठ बोलूंगी कि पैसे आई एम ऑलवेज लाइक दिस, नहीं. ये 24/7 ऐसा कोई भी नहीं रह सकता है, ठीक है. बट हर बार जब मुझे मार पड़ी है तब 2 दिन डाउन रही हूं, एंड देन आई एम लाइक यार इसमें से कुछ सीखना है, चलो कुछ करते हैं, फिर से कोशिश करते हैं,
फिर से उठती हूँ, बट को डस्ट करती हूँ, फिर से उठती हूँ, फिर से ट्राई मारती हूँ, फिर से ट्राई मारती हूँ। तो ये सब में क्या हो गया, सी जो कठिन परिस्थिति किसकी जिंदगी में नहीं आती है, सभी की लाइफ में आती है। अभी वो आपके ऊपर है कि आप वो कठिन परिस्थिति की वजह से आप बैठ जाते हो, वीक बन के आप बैठ जाते हो, या आप उससे जुट के झगड़ के आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। जी ट्रू। अपने को सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा ये कोई बात की गारंटी नहीं है। जैसे मैं 50 ऑडिशन करती हूँ, ठीक है, अभी गए 2 महीने से मैंने सिर्फ एक शूट किया, मैंने बाकी कोई शूट नहीं किया। उसका मतलब ये है कि मैं फेलियर? नो। ऑडिशन देने में मैं कुछ कम एफर्ट करती हूँ? नहीं। मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में है टू डू द ऑडिशन और टू मेक द बेस्ट ऑफ माई एफर्ट। रिजल्ट तो मेरे हाथ में है ही नहीं ना, सिर्फ कर्म है मेरे हाथ में। तो मैं अगर पूरा जी जान लगा के मैं अगर उसे ना करूं तो चांस ही नहीं है कि मुझे मिलेगा ना। सही बात। और फिर वो टेक में भी दिख जाएगा ना कि कैसा, हाँ यार नहीं मिल रहा है, जान देना, मैं क्या करूं, ओके चलो कर देती हूँ ऑडिशन। ये ऐसे इसमें कैसे टाइप का ऑडिशन आएगा? नहीं आएगा। मैं ऐसे मूड में अगर आपके साथ अभी मैं बात करती तो यू विल बी लाइक, हाँ चल इसके लिए मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन बाद में बोलूंगी टेक्निकल डिफिकल्टी, स्क्रैप इट यार, डोंट पुट इट ऑन द चैनल। कौन देखना चाहता है रोती सूरत को? एम आई राइट? सही बात। दिस इज वॉट इट इज। कठिनाइयां आती रहती है, उतार चढ़ाव होते रहते हैं, उतार ज्यादा होते हैं, चढ़ाव कम होते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूं कि आपकी जिंदगी में क्या है जिसके लिए आपने शुक्रगुजार रहना चाहिए, आप वो पकड़ के आप आगे बढ़ो। ठीक है, आप वैसी सोच रखोगे तो आपको जो है ना, ये यूनिवर्स जो है, अपनी कायनात जो है ना, बहुत सुंदर है, वो आपको मौका दे देगी, कुछ अलग देगी, कुछ अलग देगी, कुछ अलग देगी। वो क्या देगी वो पता नहीं है, लेकिन देगी जरूर। आपके ऊपर निर्भर है कि आप उस पर कुछ करने वाले हो या आप रोते रहने वाले हो। सो मेरी लाइफ में ये सब होने से, तो मेरे साथ मेरे अभी हमारी ओल्ड टाइप की स्टोर थी, फिर हम लोग मानते थे कि कस्टमर को हम वन ऑन वन बातें करते थे। तो कितने कस्टमर्स आते थे, बोलते थे यार कल्पना, आई एम फीलिंग वेरी लो टुडे, कैन यू टॉक टू मी, आप प्लीज मेरे साथ थोड़ी देर बात करोगे? आई नेवर रियलाइज दैट पीपल वर गेटिंग मोटिवेटेड। मुझे कभी समझ में नहीं आया कि लोग प्रेरित हो रहे हैं। एंड देन स्लोली 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 आई रियलाइज कि मैं इतनी स्ट्रांग होती गई, स्ट्रांग होती गई, स्ट्रांग होती गई कि लोग आके मेरी स्ट्रेंथ ले रहे हैं। सही बात। अपनी जिंदगी में अपनी कठिन परिस्थिति से निकलने के लिए लोग मेरे से स्ट्रेंथ ले रहे हैं। एंड दैट इज हाउ आई रियलाइज दैट आई हैव बिकम अ मोटिवेटर। राइट। द पॉजिटिव ऑरा यू आर कैरिंग विथ यू, तो उससे बहुत अच्छा होता है। यस आई एग्री। अभी आज सवेरे मैं कॉस्ट्यूम ट्रायल के लिए गई थी, तो सभी जन लास्ट सो मेनी डेज चल रहे हैं एक मूवी के शूट के लिए, तो चल रहा है, सभी जन थके हुए हैं, ये वो ऐसे बैठे हैं ना। तो मैंने एज यूजुअल मैंने मस्ती करना स्टार्ट कर दिया और बात करना स्टार्ट कर दिया ना। एंड एवरीबॉडी लाइक, ये क्या हो गया, माहौल क्यों चेंज हो गया? सही बात। मैं जब निकली तब वो मुझे बोलती है, जो सेकंड एडी है, मुझे बोलती है, शी सेड मैम थैंक्स, यू वर द फर्स्ट टुडे इन द मॉर्निंग, एंड आप इतना पॉजिटिव माहौल छोड़ के जा रहे हैं आपके पीछे, इसलिए लगा ही नहीं कि हम गए 1-1.5 घंटे से काम कर रहे हैं। मैंने बोला भाई ऊपर वाले का आशीर्वाद है, मैं नहीं मानती मैं कुछ हूँ, जो उन्होंने मुझे बनाया वो मैं हूँ, यही मेरी बिलीफ है। मैम व्हाट अबाउट इंस्टाग्राम? आपकी जो इंस्टाग्राम पे हम लोग ने वीडियोस देखे हैं, दैट्स वेरी अमेजिंग। मतलब ऐसे मतलब आपको देख के कोई बोल देगा हाँ ये तो एकदम प्रोफेशनल ट्रेन्ड एक्टर है कोई। By the way, I have not been professionally trained. I'm not a professionally trained actor. दैट जो भी ओनली है, वीडियोस में ऐसा पता नहीं चलता। तो इंस्टाग्राम कैसे स्टार्ट हुआ, और वो उस बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है।
सो इंस्टाग्राम मैंने ज्वाइन किया, आई थिंक मेरे बच्चों ने मुझे बोला आई शुड बी। पहले मैं ज्यादा फेसबुक पर ही पोस्टिंग किया करती थी, मेरी एड्स का ये वो कुछ किया। और मैं तो मेरे पास पहले गार्डन था बैंगलोर में जब थी तभी, फूल के फोटो हमेशा लगाती रहूंगी अच्छा। क्योंकि मुझे फूल बहुत पसंद है, झाड़ फूल, कहीं जाओ नेचर। सॉरी यार, माय थ्रोट इज रियली सॉरी। मुझे लगता है और 4 ले आना पड़ेगा। सॉरी। तो मैं सिर्फ वही सब फोटो डालती थी, फिर कभी ऐड किया, शूट पे गए तो कॉस्ट्यूम पहन के फोटो निकाला किसी और के, मैं यही करती थी। इंस्टा पे उतना कुछ मेरा था ही नहीं, मेरे कुछ बड़े मुश्किल से कस्टमर्स ये वो फैमिली करके ओके। बड़ी मुश्किल से हो के 800 फॉलोअर्स थे। अच्छा। ठीक है, फिर मैंने ये ज्वाइन किया अपना क्लब हाउस। ओके। क्लब हाउस इज अ फोन इन ऐप। अच्छा। क्लब हाउस ज्वाइन करने की वजह से एंड द वे आई यूज्ड टू टॉक, तो मैं अपने रूम्स और सेशंस रन करती थी, उससे मेरे फॉलोअर्स लिटरली डबल हुए। हम्म। तो मैं कुछ 1700 1600 1700 पे मेरा था, या 1800 था, याद नहीं है मुझे। और फिर कोई एक शूट के लिए उन लोगों ने बोला अरे मैम रील बनाते हैं। मैंने बोला ये रील क्या होता है भाई? मैम ये ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके इनिशियल रील पुटअप हुई, फिर और एक दो रील पुटअप हुई, फिर मैंने अपने से कुछ बनाया। आई माई सेल्फ रियलाइज इट इज नॉट गुड, मैंने आज तक उसको डिलीट नहीं किया, मैंने रहने दिया हम्म। कि भाई मैंने पर्सन स्टार्ट, हाँ। किसी को सही से आता नहीं है। सो फिर दूसरे दूसरों को मैं देखती गई रील्स, कुछ आइडिया करती गई थोड़ा। एक रील मैंने बनाई, वो वायरल जाने लगी। अच्छा। सो उसके पहले एक गई, इफ इट वेंट टू सम 25,000 और समथिंग, तो 25,000 गई तो आई एम लाइक 25,000, 100 200 या 1000 के ऊपर मेरे कभी जाते नहीं थे व्यूज। सडनली 25,000, मैं और कंटिन्यू करती गई। फिर वो एक रील जो बनाई उसका, तो मैंने मेरे बेटे को बोला आई सेड यार दिस इज रीच 800,000, 1 लाख होगा क्या? सवेरे उठो तो इट इज 1.5 लाख, 1.5 मिलियन व्यूज। मैंने बोला हैं? और फिर बढ़ते गए मेरे फॉलोअर्स, फिर इट रीच दैट रील रीच 9.5 मिलियन व्यूज। ओह ग्रेट। ठीक है, अभी क्यों गई मुझे पता नहीं, लेकिन वो रील 9.5 मिलियन व्यूज गई। तो मेरे फ्रॉम 1800 आई जंप स्ट्रेट टू 13,000 फॉलोअर्स। वो 10-12 दिन में वो जो चला 13,000 फॉलोअर्स। फिर 300 ट्रोल ड्रॉप आउट हो गए, 12,700 पे स्टैग्नेंट बैठ रहा था। फिर मैं तो कंटिन्यू करती गई अपना, मैं करती गई करती गई करती गई। अभी फिलहाल गए 2 हफ्ते में आज एक रील है, इट्स एट सम 3 मिलियन समथिंग, एक 1.5 है और एक 1.1 है कुछ। तो ये साइमल्टेनियसली 5-6 रील अप होने लगे, 3 1 मिलियन को क्रॉस हो चुके हैं, बाकी के somebody sitting at 900,000, कोई और बचा है कुछ। उससे it started increasing, today I think I'm at 21,300. ओके। okay, so अभी एक दिन क्या हुआ था, शाम के टाइम पे मैं यहाँ पे रूम में ऑडिशन कर रही थी। मैं यार उजाला कितना है, वहां में हॉल में ये लाइट लगा वो लाइट लगा, ये तो कितनी मस्त डे लाइट है। ऐसा करके मैंने डे लाइट में करना स्टार्ट किया। डे लाइट में जब से मैंने करना स्टार्ट किया ना, तब से आई रियलाइज दैट the way the reel is coming out, it is coming out much better with the natural light. ठीक है, और उसपे दिख भी अच्छा रहा है, और लोगों को पसंद ज्यादा आ रहा है, कमेंट्स उस हिसाब से आ रहा है। एंड मैंने बोला ठीक है, तो मैं ऐसे करके मैं करती गई। अभी मैं कोई भी रील के लिए कुछ भी स्पेशल नहीं करती, मैं गाना सुनती हूँ। ठीक है, क्या मैंने कॉस्ट्यूम पहना है, मैं गाना सुनती हूँ, और मुझे लगता है इसके ऊपर क्या फिट आएगा, कुछ सेव्ड पड़े हैं वो जाके कभी देखूंगी, या कहीं कुछ नया या दिमाग में चल रहा है तो जाके सर्च करती हूँ क्या म्यूजिक पे करना है, और ऐसा करके मैं करके बनाती हूँ।
अभी मैं बहुत सारा मेकअप भी नहीं लगाती हूँ, स्लाइटली अंडर आई को कवर करती हूँ, लाइनर लगाती हूँ, काजल लगाती हूँ, लाइट लिप बाम, एंड दैट्स इट. मैं और कुछ भी नहीं करती. ठीक है. सो अभी अपने आप होने लगा. मैंने तो कुछ किया नहीं है, ना मैंने पेड फॉलोअर्स बाय किए हैं. जो भी है पूरा ऑर्गेनिक है, ऊपर वाले के आशीर्वाद से है. लेकिन गालियां भी बहुत खाती हूँ मैं, बहुत सुनती हूँ. काट के ऐसे नेगेटिव बोलने वाले भी बहुत होते हैं, एंड स्पेशली व्हेन दे सी एनीवन, मतलब उन एज जिनकी ज्यादा है या समथिंग, भले उन्होंने कुछ भी एक न्यू क्रिएटिविटी की है, दे कमेंट लाइक एनीथिंग कि आप पूजा पाठ करने की उम्र, दिस एंड दैट. व्हाट यू विल से कि एज क्या मायने रखती है ये चीज करने के लिए, पैशन फॉलो करने के लिए? एज कोई मायने नहीं रखती. अभी कल मैंने एक रील पुटअप की है, आई थिंक कल पुटअप की या परसों पुटअप की, आई डोंट रिमेम्बर व्हेन आई पुट इट अप. yesterday आई थिंक, yesterday डे बिफोर yesterday. मैंने वो रील पे मैंने पूरा लिखा है, ट्रोलर्स मुझे बोलते हैं सिर्फ राम का नाम लो. अच्छा. खुश रहना मेरा हक है. मैं राम का नाम भी लेती हूँ और मैं रील्स भी बनाती हूँ. सनम तेरी कसम ये गाने के ऊपर मैंने वो रील मैंने पहले बना के रखी थी. ओके. मैं जब बैठी थी तो सडनली मेरे दिमाग में आया कि आई सेड दिस एक्टिवली, क्योंकि मुझे कई कई लोग ऐसा लिखते हैं, इतना गंदा लिखते हैं हाँ. कि इतनी बेगुदी से किसी को लिखना, उन्हें शर्म कैसे नहीं आती, ऐसा मुझे लगता है. कल वाली जो मेरी रील है, आई थिंक ये मेरी थर्ड या फोर्थ रील है ट्रोलर्स के लिए. अच्छा. इतना ट्रोलिंग करते हैं मुझे, इतने जाके गंदे कमेंट लिखते हैं वहां पे. एक बंदे ने तो एक बंदे को लिटरली फाड़ डाला क्योंकि उसने मुझे टेढ़ा लिखा. ही इज लाइक हाउ कैन यू से समथिंग. अभी मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ. मैं उसके ऊपर छोटे छोटे कपड़े डाल के मैं ये ऐसा देखो ऐसा नहीं कर रही हूँ ना. मैं आई एम वेरी डिसेंटली ड्रेस्ड, आई लुक वेरी डिसेंट. मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ. फिर क्या जरूरत है बोलने की जाके सिर्फ भगवान का नाम लो. भाई सभी जन उम्र में बड़े हो रहे हैं, कोई रिवर्स तो नहीं जा रहा है ना. तो आप आज अगर मुझे बोल रहे हो, कल आप मेरी ही जगह पे होने वाले हो. उस समय क्या आप सिर्फ राम नाम लेते बैठोगे, माला जपते बैठोगे, कुछ करोगे नहीं अपनी खुशी के लिए? लोग जो है दूसरे को खुश रहना नहीं चाहते हैं, और इसी डर की वजह से लोग बोलते हैं यार मेरी तो एज ही निकल गई, ये अब एज है क्या कुछ भी करने के लिए. अभी देखो लेडीज की मैं बात करती हूँ. जब बच्चे थे माँ बाप जो बोलते हैं वो करना पड़ता है. ये कॉलेज में जाओ, ये सीखो, ये करो, वो करो, घर का काम सीखो, ऐसा करो वैसा करो, वो करना पड़ता है. शादी हो जाती है, सास ससुर क्या बोलते हैं, पति क्या बोलता है, घर वाले क्या बोलते हैं, अरे अब तुम बहू हो, मान मर्यादा से रहना चाहिए, ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ये भी सुन चुके हैं. फिर बच्चे होते हैं, अरे अब तुम दो बच्चों की माँ हो भाई, अब तो थोड़ा ढंग से रहा करो, यही सुनते हैं. फिर बच्चे बड़े होंगे, बच्चे बोलेंगे मम्मा डोंट एम्बैरस अस, कैन यू ड्रेस डिसेंटली. ठीक है, बच्चों की सुनो. फिर बच्चे और बड़े हो गए, अरे अब तो तुम सास बन चुकी हो, तुम दादी हो, ये क्या एज है तुम्हारी. हर समय पे यही बोला जाता है, यही बोला जाता है, वन आफ्टर दी अदर दी अदर दी अदर. तो एक औरत कब करेगी जब उसे जो उसे करना है अपनी खुशी के लिए. उसको सिखाया जाता है दूसरों की खुशी, दूसरों को खुशी दो दो दो, लेकिन उसे कौन क्या दे रहा है. ठीक है, मैं तो हमेशा बोलती हूँ हम सब भिखारी हैं. 5 रुपए दिए हैं भगवान ने हमें, 5 रुपए. चलो भाई आप बहुत दानी हो, 4 रुपीज 95 पैसा आपने दे दिए, 5 पैसे आपने अपने पास रखे. अरे लेकिन आप अगर समुंदर हो तो कोई कितना ही टैंकर भर के पानी निकाल के लेके जाए, आप कभी खाली नहीं होगे. उसके लिए पहले खुद को खुश रखना है. इसको समंदर बनाओ, इतने खुश हो जाओ, इतने खुश हो जाओ कि चाहे कोई कितनी ही ले जाए आपसे, फिर भी आपका कुछ कम नहीं होगा. ये मैंने क्या गलत बोला?
इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन मैं बोल रही हूँ पहले थोड़ा सेल्फिश बनो, अपनी खुशी के लिए करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ फैमिली को छोड़ो, सब बर्बाद करके चले जाओ, नहीं, बात करो लोगों से, एक मिडिल पाथ निकालो। लाइफ इज नॉट ओनली ब्लैक एंड व्हाइट, इट इज ग्रे, देयर इज अ मिडिल पाथ। हम मिडिल पाथ पे चल सकते हैं। करो, अपनी खुशी के लिए करो। क्योंकि, और आपने एज की बात की, अभी मुझे लोग बोलते हैं यार क्या यार, अब 60 आ रहा है, अब क्या करना है। मैं बोलती हूँ आप, भगवान ना करे आप 1995 तक आप जिंदा रहे, 60 में तो रिटायर हो गए, बाकी के 30-35 साल करोगे क्या अपनी जिंदगी का? कितना गार्डनिंग करने वाले हो, कितना अपने पोते पोतियों को देखने वाले हो, कितना टीवी देखने वाले हो भाई। यही ये बोलता है ना ऋषि कपूर, लास्ट मूवी में वही तो कह रहा है ना, वही कह रहा है ना, अरे भाई कितनी जिंदगी में घर वालों को ही सिर्फ खाना बना के दिखाऊं, कितना मैं टीवी देखूं, कितना मैं बगीचे में घूमने जाऊं, कुछ तो करना है ना अपनी लाइफ के साथ, काहे बैठे रहना है। इतनी सारी नॉलेज है, इतनी सारी एनर्जी है, कुछ तो करो। और हर चीज पैसा कमाने के लिए नहीं होती है, सब कुछ पैसा कमाने के लिए नहीं है। हाँ, पैसे भी जब उसमें से कमाता है ना तो अच्छा लगता है। चलो आज हम इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी में माने जाते हैं, तो अगर हम उसमें से पैसा बनाएंगे या कुछ बनाएंगे तो जरूर खुशी होगी कि भाई हमारी मेहनत का कहीं से कुछ तो सिला आया, कुछ तो मिला। करेक्ट है। बट मैंने शुरुआत तो नहीं की थी ना कि विद द थॉट इन माइंड कि मुझे ये ऐसे पैसे लेने हैं। तो सभी के पास, मैं सभी को बोलती हूँ, अभी कल रात को मैं एक कपल के साथ थी, वो बोलती है क्या, मैंने उसको बोला क्या यार एक भी पोस्ट नहीं है, फैमिली है ना, क्या मैं डालूं, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे ये सब इंटरनेट पसंद नहीं, मैं अपना घर का। उसका पति मुझे बोलता है अमेजिंग केक्स और चॉकलेट्स बनाती है। मैंने बोला भाई वो वीडियोस डाल, कितने भी कुकिंग के वीडियोस हो, नए कुकिंग के वीडियोस आते हैं तो लोग तो देखते ही देखते हैं। घर में लैब है छोटा, मैं बोला भाई लैब के वीडियोस डाल। आई सेड सी द वे योर वर्ल्ड विल चेंज। आप वो सब करोगे उसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी निजी जिंदगी में आप खुश नहीं हो, लेकिन आप कुछ और करो ना। आप में जो कला है, आप में जो खूबी है, लोगों को भी तो पता चले। आपके 4 फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स उनको पता है और लोगों को पता नहीं है, पता तो चले। और खुद खुश रहेंगे ना, सबसे बड़ी बात है खुद खुश रहना। खुद को खुश रखने के लिए जो करना चाहिए करो, गलत कुछ भी नहीं। मैं किसी को गलत करने की बात नहीं करती हूँ, सही इसके ऊपर करो, खुश रहो, कोई भी उम्र हो। और आपने एज की बात की, मैंने 2 साल पहले मैंने एक टेडेक्स टॉक किया था, ठीक है, मुझे यही सवाल पूछा गया, मैम एट दिस एज, तो मैंने बोला भाई यही फोरम में एक 12 साल की बच्ची बोलने वाली है, उसने एट द एज ऑफ 11 साल की उम्र में उसने यूपी गवर्नमेंट के ऊपर केस किया क्लाइमेट चेंज के ऊपर। आप उसको जाके बोलने वाले हो अरे बच्चे ये तो तुम्हारे खेलने कूदने के दिन है, ये क्या कर रही हो। डू यू नो अ 11-year-old गर्ल, आप वैसे बात करोगे। Why? Because you want other children to get inspired. But don't you need everybody to be inspired when somebody older is trying to do something with their life? सही बात है। ठीक है, तो चाहे छोटा हो, बड़ा हो, मीडियम साइज का हो, लार्ज हो, डबल एक्सएल हो, कुछ भी हो, एज इज जस्ट अ नंबर। Even the size. मैं थी ना डबल एक्सएल से एक्सएल हुई, अब थोड़ा एल की तरफ आ रही हूँ। Same here. I'm also trying. मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड इवन मैं आपको बोलूंगी कि जैसे ये माहौल को और भी कहते हैं ना एंटरटेनिंग बनाने के लिए अगर आप एक हमें सॉन्ग भी सुनाएं, जिस तरह से आप एक्टिंग करते हैं, भाग जाएंगे, कोई आपका इसको देखेगा नहीं, मेरी सिंगिंग की वॉइस नहीं है मेरी माँ। मैं आप कुछ हमें सुना दें, मतलब आप एक्टिंग करते हैं। I really can't sing. I really can't sing. मैं अपने आप को खुश करने के लिए गुनगुनाती रहती हूँ, बट ना नहीं है मैम। हाय राम, सवेरे से ये गाना मेरे दिमाग में अटका हुआ है,
चले जैसे हवाएं सनन सनन, उड़े जैसे परिंदे गगन गगन, क्या तितली तिलिया जैसे चमन चमन, यूं ही घूमूं मैं भी मगन मगन, हे हे हो, बस इतना। लोग भाग जाएंगे। इतना अच्छा गुनगुनाया आपने एक्चुअली। ये आवाज नहीं है मेरी फैमिली में। आई एम द वन हु डज नॉट हैव अ सिंगिंग वॉइस। सिंगिंग वॉइस द अदर 3 पीपल हैव, मेरे हस्बैंड एंड माय 2 चिल्ड्रन। मतलब होता है ना, जब हम गाना, जब सबसे खुश या सबसे उदास होते हैं, वी आइदर लिसन टू द सॉन्ग्स और सिंग समथिंग, तो वैसा होता है। मैम, आप जाने से पहले हमारी ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? डोंट गिव अप ऑन एनीथिंग इन लाइफ। Okay. गिव अप मत करो, चाहे अपनी पैशन हो, चाहे अपनी खुशी हो, चाहे अपनी जिंदगी हो। जी। ये जिंदगी है 4 दिन की, इसमें दुखी रह के मत जियो, खुश रह के जियो। आप खुश रहोगे, आपके साथ बाकी के लोग भी खुश रहेंगे। और खुशी की एक बहुत ही स्ट्रेंज बात है, खुश रहने के लिए पैसे की जरूरी नहीं पड़ती है। हाँ, आप पैसे से जाके कुछ खरीद के लेके आओगे, आपको वो मोमेंटरी खुश करेगा, उस उतने समय तक खुश करेगा। लेकिन सच्ची खुशी जो होती है ना, वो अंदर से आती है, और उसके लिए पैसे नहीं लगते। उसके लिए अंदर से चाहत होती है टू बी अ हैप्पी पर्सन। तो आप उसके ऊपर आप एफर्ट करो और खुश रहो, बस दैट्स इट फ्रॉम मी। बहुत ही ये सही आपने बात की कि अगर हम खुश रहेंगे तो 10 और जने हमसे मिलकर खुश हो जाएंगे एक्चुअली। मैम, हाउ यू फेल्ट ऑन द शो? आपको शो पर कैसा लगा? ऑसम शो, यू आर रनिंग अ वेरी नाइस शो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह आपकी बहुत बरकत करे। अभी लोगों को कुछ और न लगे, अल्लाह, इस हिसाब से बोला जाता है कि हम भगवान की बात कर रहे हैं, ऊपर वाले की बात कर रहे हैं। सो आपकी बरकत करे। थैंक यू सो मच। यू गो वे 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 हाई। फिर भाई मुझे आपको भेजना पड़ेगा, अंजलि जी याद रखना कभी मैं भी यहाँ थी, हमें भी फिर से एक बार इंटरव्यू इंटरव्यू कर लेना। वो मैं जा मुकाम पे आए, आप वो सब, मुकाम पर आपको। थैंक यू सो मच मैम इसके लिए। एंड मतलब होता है ना, मैं कहीं भी पहुंच गई, लेकिन जो आप लोगों का एक है ना, स्टेप बाय स्टेप, लाइक दिस इज द 89th एपिसोड, तो वो सब गेस्ट के साथ अभी तक मैं टच में हूँ। और वैसे तो मैंने जैसे ही आपके रील्स जब भी देखे, आई वाज सो इम्प्रेस, तभी मैंने आपसे बोला कि बस मुझे आप कैसे भी टाइम दीजिए, एंड आपने मेरे हिसाब से टाइम एडजस्ट किया। थैंक यू सो सो मच फॉर दैट। माय प्लेजर, माय प्लेजर, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। माय प्लेजर। ऑल द बेस्ट टू यू। बाय।